दोस्तों आज मैं आपसे एक कड़वी सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ जो हर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। हम सब ने बचपन से सुना है कि बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, अच्छी जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, और हम मान लेते हैं। दिन रात एक करके कोचिंगों के चक्कर लगाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करते हैं और फाइनली हमें वो ड्रीम जॉब मिल भी जाती है। लेकिन फिर उसके बाद क्या? रियलिटी हिट करती है। वो 50-60 हजार की सैलरी जो हेवन लगती थी, उसका एक बड़ा चंक स्टूडेंट लोन की EMIs में चला जा रहा है। रेंट, बिजली का बिल, पेट्रोल और महीने के बेसिक खर्चे, ये सब तो हर महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर। अब तो अच्छी जॉब है, थोड़ा ब्रांडेड कपड़े पहना करो यार, अच्छा फोन खरीदो। और इन सब खर्चों के बाद फिर महीने के एंड में बैंक बैलेंस देखकर दिल टूट जाता है। बुरे वक्त के लिए सेविंग्स करना, वो तो बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में पढ़ा था। और फिर नेक्स्ट मंथ की सैलरी का वेट शुरू। ये साइकिल, ये रैट रेस कभी खत्म ही नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले कितने सालों तक आप इस रैट रेस में फंसे रहेंगे? रोज सुबह 9 से 7, मंडे से सैटरडे, महीने की पहली तारीख से मंथ एंड तक, ग्रेजुएशन से रिटायरमेंट, आपकी वो 50-60 हजार की मंथली सैलरी जिसे पाने के लिए आपने 4 साल इंजीनियरिंग की, 2 साल MBA किया, 6 सालों की मेहनत लगाई। किसी के लिए वो बस एक बिजनेस क्लास की फ्लाइट टिकट है, सिर्फ एक टिकट। आपके पूरे साल की सेविंग्स, किसी के वीकेंड के शॉपिंग का बजट है। ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि जागने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम मिडिल क्लास लोग सोचते ही छोटा है। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है, बेटा सिक्योर जॉब ढूंढो, फिक्स्ड सैलरी बेस्ट है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी के 30 साल झोंकने के बाद इसी तरह के स्ट्रगल्स से जूझने के लिए तैयार हैं? व्हाट्सएप पे आए ऑफर्स को इग्नोर करना पड़ता है। बच्चे जब मॉल में आपसे कुछ मांगते हैं तो क्या आपको बेटा नेक्स्ट मंथ बोलना पड़ता है? या फिर मंथ एंड आते आते क्रेडिट कार्ड से ग्रोसरीज खरीदनी पड़ जाती है और बचता क्या है? कुछ भी नहीं। दोस्तों यही है मिडिल क्लास ट्रैप, और आज हम आपको दिखाएंगे इस ट्रैप से बाहर निकलने का एग्जैक्ट फॉर्मूला, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम गारंटी लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नए तरीके से पैसे कमाने के बारे में जरूर सोचेंगे। आइए समझते हैं कि आप मिडिल क्लास में क्यों हैं, और आगे भी आपके मिडिल क्लास में बने रहने की वजह क्या क्या हो सकती है। इंडिया में 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पर स्टूडेंट लोन का बोझ है। अगर आपके स्टूडेंट लोन की एवरेज EMI 8,000 से 15,000 रुपए के बीच में है, तो आपकी सैलरी का एक मेजर पार्ट यहीं चला जाता है। दोस्तों ये सिर्फ एक आम बात नहीं है, ये एक नेशनल क्राइसिस है। 2023 में इंडिया का टोटल स्टूडेंट लोन बर्डन 1.5 लाख करोड़ रुपीस को क्रॉस कर चुका है। सोचिए हर साल एवरेज 12% इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दिए जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 70% स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जहां फीस 5 लाख से लेकर 25 लाख तक होती है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका एवरेज लोन 7-8 लाख रुपए है। मेडिकल स्टूडेंट्स का 20 से 25 लाख रुपए। और प्लेसमेंट के बाद स्टार्टिंग सैलरी क्या है पता है? टियर 2, टियर 3 सिटीज में फ्रेशर्स को 25,000 से 35,000 पर मंथ की जॉब मिलती है। EMI में 8,000 से 15,000 चले जाते हैं। बाकी बचे हुए पैसों में घर चलाओ, खुद का खर्च, ट्रेवल, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे मैनेज करोगे? डेटा शोज की 8% स्टूडेंट्स अपनी EMI टाइम पे नहीं भर पाते, उनका लोन NPA बन जाता है, यानी कि जिंदगी शुरू होते ही नेगेटिव क्रेडिट स्कोर। USA की तरह इंडिया में भी स्टूडेंट डेब्ट 2030 तक 4 लाख करोड़ क्रॉस कर सकता है। क्या ये एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं है? क्या यही है हमारे यूथ का फ्यूचर? और शॉकिंग फैक्ट ये है कि टियर 2-3 सिटीज के 65% स्टूडेंट्स को लोन के लिए कोलैटरल देना पड़ता है, यानी घर जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। एक तरफ कहते हैं कि एजुकेशन सबका राइट है, और वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली को इस एजुकेशन को पाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी दांव पे लगानी पड़ जा रही है। पर्सनल लोन्स एंड EMIs। 45% इंडियंस हर साल नए लोन्स लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए लोन एक जरूरत बन गया है। इसमें शो ऑफ और फिजूल खर्च भी डाल दीजिए, लेकिन रीपेमेंट एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। सोचो पूरे देश में 45% लोग हर साल नए पर्सनल लोन्स ले रहे हैं, पर क्यों? कुछ जेन्युइन नीड्स के लिए और कुछ सोशल मीडिया पे कूल दिखने के लिए। हाँ, हम सच कह रहे हैं। लेटेस्ट iPhone 15 Pro Max EMI पे, वीकेंड पार्टी क्रेडिट कार्ड पे। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की सैलरी 30 से 40% सिर्फ EMIs में चली जाती है। एक लोन खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू। क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए पर्सनल लोन, पर्सनल लोन की EMI भरने के लिए दूसरा लोन। ये VCS साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती। और फिर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी की वजह से नींद उड़ जाती है। जब सैलरी डेट आती है, घर का बजट बिगड़ चुका होता है। पेरेंट्स की मेडिसिन्स, घर का किराया, ये सब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। रियलिटी चेक करो दोस्तों, क्या आपको वो 2.5 लाख का फोन सच में चाहिए, या आप वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए कर रहे हैं? क्या आपकी सैलरी आपके लोन्स को सपोर्ट करती है? 50,000 की सैलरी में 20,000 EMI, 10,000 क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, बचा क्या? सिर्फ टेंशन। और फिर भी हम नए लोन्स की एड्स देखकर टेम्प्ट हो जाते हैं। ये लोन कंपनीज हमारी मजबूरी को समझती हैं और इसका पूरा फायदा उठाती हैं। याद रखो दोस्तों, लोन लेना कोई पाप नहीं है, पर अननेसेसरी लोन्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम छीन लेते हैं। आज की टेम्परेरी हैप्पीनेस कल की लंबी टेंशन बन सकती है।
मुंबई के विशाल गुप्ता की जिंदगी एक पल में बदल गई जब उन्होंने 2020 में अपने पिता को कोविड-19 के कारण खो दिया। एक सपनों के शहर में बसना एक सपने जैसा लगता है, पर उनके सपने बिखर गए जब एक वायरस ने उनका सब कुछ छीन लिया। विशाल के पिता को बीमारी की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उनके इलाज में 9 लाख से भी ज्यादा का खर्चा आया। विशाल और उनके परिवार के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। अपने पिता की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी। उनके रिश्तेदार और दोस्तों ने अपने खुद की सेविंग्स से उनकी मदद की। ये मदद उनका सहारा था, पर साथ ही उन पर बोझ भी। इन सब के बावजूद वो अपने पिता को बचा नहीं सके। विशाल की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हजारों लोगों की है जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपनों को खो भी दिया और फाइनेंशियल लॉसेस में भी चले गए। मिडिल क्लास इंडियंस इनकम का 5 से 10% ही सेव करते हैं। ये अमाउंट महंगाई और इमरजेंसी सिचुएशंस के सामने कुछ भी नहीं है। इंडिया में हर साल 5 से 6% तो महंगाई ही बढ़ जाती है और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और कभी कभी पैसे ना होने की वजह से हमें अपनों को खोना पड़ जाता है। इन्वेस्टमेंट्स, अक्सर हम कहानियां सुनते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी में बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं। रमेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसने अपनी सारी सेविंग्स और लोन्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, सिर्फ ये सोचकर कि जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखकर उसने रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस जैसे बेसिक इन्वेस्टमेंट रूल्स को इग्नोर किया। लेकिन जब मार्केट नीचे गया तो उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी गिर गई और उसका सारा पैसा डूब गया। ऐसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के चक्कर में बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की हो सकता है। ये स्टोरी एक वार्निंग है कि बिना फाइनेंशियल लिटरेसी और प्लानिंग के ऐसे इन्वेस्टमेंट से सिर्फ नुकसान हो सकता है। इंडिया में सिर्फ 4% लोग एक्टिवली स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट्स के आपका पैसा टाइम के साथ कम हो जाता है, पर एक सही और अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को डबल या ट्रिपल कर सकता है। अगर हमें अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है तो हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए एसेट और लायबिलिटीज क्या हैं। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके पास होती हैं और जो आपके लिए पैसा कमा सकती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज, ज्वेलरीज और इन्वेस्टमेंट्स। लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस हैं जो आपको चुकानी पड़ती हैं, जैसे लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स। एसेट्स आपके फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जबकि लायबिलिटीज आपके फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ा देती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने रवि गुप्ता की स्टोरी देखी, जिन्होंने अपने पिता को कोविड-19 की वजह से खो दिया था और वो बहुत बड़े कर्जे में भी चले गए थे। ऐसे ही भारत में बहुत से लोग जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है, वो हमेशा पैसों की प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे को मैनेज करने या पैसे से पैसा बनाने की स्किल्स नहीं होती। मिडिल क्लास फैमिलीज में पेरेंट्स खुद फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं होते और स्कूल्स में भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती। मनी मैनेजमेंट को टैबू सब्जेक्ट माना जाता है, जहां माँ बाप बच्चों को कहते हैं बेटा सिक्योर जॉब पकड़ो, बिजनेस का रिस्क मत लो, बल्कि वो पैसे तुम एफडी में लगा दो। दूसरी तरफ अमीर फैमिलीज की सोच अलग होती है। वो बचपन से ही अपने बच्चों को मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के बारे में सिखाते हैं और उसी को बढ़ावा देते हैं। उनके हिसाब से वो बच्चों को बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने को कहते हैं। और ये करने में प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन लो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना सीखो, इमरजेंसी फंड्स बनाओ और रिस्क मैनेजमेंट सीखो। पैसे कमाना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैनेज करना। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं। ज्यादा कमाने का मतलब ज्यादा खर्च नहीं होता, क्योंकि इससे हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि जब भी आपको कभी जॉब या बिजनेस के थ्रू इनकम इन्फ्लेशन हो तो आप ये ना सोचें कि आप कुछ नया सामान खरीदेंगे या लग्जरी ट्रिप्स प्लान करेंगे। बजाय इसके आप उस अमाउंट को एज अ सेविंग रख लीजिए या कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट और भी हैं, जैसे सेविंग्स कम होती जा रही हैं, लोगों को उनकी एक कार उतना सुख नहीं दे रही है जितना दुख उन्हें पड़ोसियों की 2 कारें दे रही हैं। लोग यंगस्टर्स के आईफोन के शोबाजी वाले ट्रैप में फंस रहे हैं। लोन अमाउंट अब मिनटों में सैंक्शन हो जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड भी मिनटों में इशू कर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। और इन्हीं सब वजह से हम अपने करंट वांट्स पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट की सेविंग्स या बच्चों के एजुकेशन फंड्स की तरफ देख भी नहीं पा रहे हैं। आइए समझते हैं पैसों के मैनेजमेंट को, ताकि आप इस ट्रैप में ना फंसें। सबसे पहले अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से अच्छी बजट प्लानिंग करनी होगी। आपको अपनी नीड्स और वांट्स को समझना पड़ेगा, आपको किस चीज की जरूरत है और आप क्या चाहते हैं। आइए समझते हैं 50-30-20 बजट रूल के बारे में। ये एक सिंपल बजटिंग टेक्निक है जो आपकी आफ्टर टैक्स इनकम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। मान लीजिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपए है, जिसका 50% मतलब कि 25,000 आपकी जरूरतों में खर्च होगा, जैसे कि रेंट, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर या कोई कर्ज जो आपने पहले कभी लिया हो। 30% वांट्स पे, मतलब कि 15,000 उन चीजों पे जो आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन आपको पसंद है, जिससे आपकी लाइफ इंजॉयबल और एंटरटेनिंग बनती है, जैसे कि कोई लेटेस्ट गैजेट
लग्जरी वेकेशन, कोई क्लोथिंग एक्सेसरीज और बचे हुए 20% मतलब कि 10,000 रुपए सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो कि आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स और इमरजेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि मिडिल क्लास आदमी ऐसे ही कई ट्रैप्स में फंसा रहता है, जैसे कि लोन्स, ईएमआई, सेविंग्स ना करना और मेडिकल जैसे प्रॉब्लम्स। अब हम आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके बड़ी आसानी से आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं या इस ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। एक ही जॉब पर डिपेंड रहने के बजाय मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। फ्रीलांसिंग, साइड हसल्स या पैसिव इनकम जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, ब्लॉगिंग या पॉडकास्टिंग के बारे में सोचना शुरू करिए। हर इंसान के पास एक यूनिक स्किल या पैशन होता है जो कि पैसे कमाने का जरिया बन सकता है। अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को एक्सप्लोर करिए, उन्हें मोनेटाइज करने के तरीके ढूंढिए। आज के जमाने में डाइवर्सिफाइंग इनकम न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है बल्कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी देता है। सोच अलग करिए, नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करिए। फ्रीलांसिंग एक ऐसी वर्किंग स्टाइल है जिसमें आप घर बैठकर काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अपनी स्किल्स को थोड़ा पॉलिश करिए और अपनी स्किल्स को ऑनलाइन बेचिए और पैसे कमाइए। फ्रीलांसर्स एक स्पेसिफिक स्किल या सर्विस के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करते हैं, बिना किसी एक कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय बने। ये आप ही डिसाइड करते हैं कि कब, कैसे और कितना काम करना है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम चूज करते हैं, क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चार्ज करते हैं। अपने पैशन को प्रॉफिट में बदलिए, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचिए, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करिए। ऐसे ही अपने स्किल्स के बेसिस पर और भी काम किया जा सकता है। इट्सी और स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें काफी हेल्प करते हैं। स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम कमाई जा सकती है जो बिना एक्टिवली काम किए हमें पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड पेइंग कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये एक स्टेडी और रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐसे कंटेंट बनाना जो रिलेटेड टू एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन हो। ये कंटेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया कैप्शंस, इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, मीम्स, वीडियोस में यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, ऑडियो में पॉडकास्ट, वॉइस ओवर्स और ऑडियो बुक्स। आज के डिजिटल दौर में कंटेंट क्रिएशन एक पावरफुल टूल है जिसे आप अपने स्किल्स, आइडियाज और क्रिएटिविटी को मोनेटाइज कर सकते हैं और काफी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ाने के लिए थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ता है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में सक्सेस का सीक्रेट है वैल्यू एडिशन और कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने ऑडियंस के लिए मीनिंगफुल कंटेंट बनाते हो तो आपकी रीच और अर्निंग दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। दोस्तों, मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना इम्पॉसिबल नहीं है, बस सोचने का नजरिया बदलना होगा। याद रखिए, सैलरी से कभी अमीर बना नहीं जा सकता। जॉब सिक्योरिटी एक मिथ है, फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड माइंडसेट का रिजल्ट है। माइंडसेट शिफ्ट करिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करिए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करिए, लॉन्ग टर्म में सोचिए, अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन रहिए और अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करिए। और एक बात अच्छे से याद रखिए, मिडिल क्लास से अपर क्लास तक का सफर सिर्फ इनकम बढ़ाने से नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने से होगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करने के लिए तो अभी एक्शन लेना शुरू करिए। यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में।